हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, समुच्चय के प्रकार के बारे में, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और डेली बाई डेली इस टाइम में 11th का लाइव क्लास चलता है और 12 का भी मॉर्निंग में लाइव क्लास चलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स में समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले आता है इम्प्टी सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इम्प्टी सेट और उसी में एक आता है नॉन इम्प्टी सेट। तो आइए सबसे पहले हम लोग इम्प्टी सेट से शुरू करते हैं। देखिएगा, एक नंबर इम्प्टी सेट, या इसी को हम लोग और करके लिख सकते हैं नल सेट, या इसी को और करके हम लोग लिख सकते हैं वॉइड सेट, ठीक है। इस सब का हिंदी होता है रिक्त समुच्चय। इस सब का हिंदी क्या होता है? रिक्त समुच्चय। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे रिक्त समुच्चय। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट ये क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए सेट ए इज सेड टू बी इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट इफ नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यानी दिए हुए समुच्चय ए में यदि एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, यानी बिल्कुल खाली हो, तो वैसे सेट को हम लोग इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट या हिंदी में रिक्त समुच्चय कहा जाता है। वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, तो वैसे सेट को हम लोग इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। इसको जनरली हम लोग फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। इस तरह से फाई लिखा जाता है, फाई या और करके इम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं और इस पे कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, लिखेंगे ए सेट ए is said to be empty set if no element of set A। हिंदी में लिखेंगे वैसा समुच्चय, मान लीजिए जैसे समुच्चय ए यहाँ पे मान लिए हैं तो इसलिए हम ए लिख दिए हैं। यदि सेट बी रहेगा तो समुच्चय बी लिखाएगा, जो रहेगा ए बी सी जो रहेगा उसको लिखेंगे। वैसा समुच्चय ए जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो फाई के द्वारा आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे एरो का निशान देकर, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई का हिंदी होता है सूचित करना। इट इज डिनोटेड बाई फाई या दिस। इसको हम लोग फाई के द्वारा या खाली सेट के द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो आप क्या सीखे इसमें कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो वैसे सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, अब जैसे देखिए, हमको एग्जाम्पल लेना है नल सेट का, ठीक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर
डिविजिबल बाई 2। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल का हिंदी होता है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो विषम प्राकृत संख्या में आप 2 से भाग देंगे तो वो जो है डिविजिबल नहीं होगा। जैसा कि आप देख लीजिए, अब जैसे कि ऑड नेचुरल में क्या क्या आता है, तो ऑड नेचुरल में आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो ऑड नेचुरल का मतलब हो गया जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो। तो कह रहे हैं कि ऑड नेचुरल नंबर के सेट में, यानी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू डॉट डॉट है, इसमें आप 2 से भाग दीजिए। तो 2 से जब आप भाग दीजिएगा, 2 से जब आप भाग दीजिएगा तो इसमें ऐसा कौन कौन नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है। तो देखिए, तो 1 भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, एंड सो ऑन कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट जो आ रहा है, फाइनली जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। तो हमको इसी से मतलब है, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। तो आप देख रहे हैं कि ऑड नेचुरल नंबर में 2 से भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें कितना एलिमेंट्स आ रहा था, एक भी नहीं आ रहा है। जो सॉल्यूशन बन रहा है वो एक भी एलिमेंट्स का सेट नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिख देते हैं उसको, देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन आप इस पर देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ऐसा कि कहे कि y such that y is a point common to any 2 parallel lines। ध्यान दीजिए कितना गजब का क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि y such that y, यानी कि y इस प्रकार से है कि इज ए पॉइंट, एक बिंदु है। कैसा बिंदु, तो कॉमन बिंदु है टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि कोई 2 पैरेलल लाइंस है, यदि कोई 2 समानांतर रेखाएं हैं, तो दोनों समानांतर रेखाओं के बीच कितना कॉमन बिंदु होगा। कॉमन बिंदु का हिंदी उभयनिष्ठ बिंदु। तो अब मान लिया कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन यदि आप ले लेते हैं, इफ L1 एंड L2 बी 2 पैरेलल लाइंस, यदि L1 और L2 यदि कोई 2 पैरेलल लाइन है, यदि कोई 2 समानांतर रेखा है, तो जब आपको पता है, आप 9th 10th में पढ़े होंगे, जब लाइन समानांतर होती है तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनता है। यदि लाइन समानांतर है तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता है। वो कहीं भी कितना भी दूर हो जाए, वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। यदि इंटरसेक्ट कर दिया तो समझिए कि वो लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा, लाइन यदि ये इंटरसेक्ट करेगा, तब तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ तो इंटरसेक्शन करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कोई 2 पैरेलल लाइन है, यदि कोई 2 समानांतर रेखाएं हैं, तो उसके कितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। तो बाबू आपको पता होनी चाहिए कि जब लाइन पैरेलल होगा तो कहीं भी उस पर एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। तो इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आया, ध्यान दीजिएगा, क्या है, इसमें कोई बिंदु आपको मिल रहा है, कहीं कट रहा है, नहीं। तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जो सेट बना सो क्या मिला, नल सेट के लिए बना। समझ गए बात को। तो देखिए इसी पैटर्न से आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन आप देखिएगा। अब आइए, अब इसमें हम लोग देखेंगे नॉन एम्प्टी सेट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इधर से मिटा देते हैं, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, अब 2 नंबर में आप लिखिएगा नॉन एम्प्टी सेट। देखिए नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि जो एम्प्टी नहीं है, जो खाली नहीं है। ठीक है,
तो आप क्या देखें, रिक्त समुच्चय में देखें, एम्प्टी सेट में देखें कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। लेकिन नॉन एम्प्टी में बोलेंगे कि वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट्स हो, यानी कि ए सेट ए इज सेड टू बी नॉन एम्प्टी सेट इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, यानी वैसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक एलिमेंट्स दिया गया हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे लिखेंगे ए सेट ए is said to be non-empty set if at least one elements of set A। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, वैसा समुच्चय जिसमें केवल जिसमें कम से कम एक सदस्य हो, तो उसे नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है, ठीक है। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। अब देखिए नॉन एम्प्टी में क्या है कि कम से कम एगो एलिमेंट्स होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे कि ए बराबर कोई सेट है, जैसे इसमें एक एगो एलिमेंट्स है, इसे 5 है, तो आप देख रहे हैं ना कि खाली नहीं है, इसमें कम से कम कई गो एलिमेंट्स है, एगो है। अब इसे मान लिया दूसरा आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लिया बी बराबर ही सेट लिए, इसमें दिया हुआ है 2 है, 5 है, 7 है, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कई गो एलिमेंट्स है, 3 गो। तो आप क्या देख रहे हैं, ये खाली नहीं है, इसमें 3 गो एलिमेंट्स है। तो यदि खाली रहता तो नॉन एम्प्टी, सॉरी यदि खाली है तो वो एम्प्टी, और यदि खाली नहीं है कम से कम एक भी एलिमेंट्स है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन एम्प्टी सेट में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं इस पर, जैसे सी बराबर ही कोई सेट दिया हुआ है, जैसे कि 1 और 7 और 3 और 9 है। तो देख लीजिए ये क्या है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट में है, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट्स है, तो 4 गो एलिमेंट्स है। तो हमको 4 गो 10 गो 20 गो से मतलब नहीं है, मतलब है कि खाली है तो एम्प्टी, और खाली नहीं है एक भी एलिमेंट्स कम से कम है, तो वो नॉन एम्प्टी सेट में आ जाता है, ठीक है। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करते हैं। तेजी से बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे आप। चलिए अब जैसा कि हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे आपको सिंगलेटन सेट के बारे में, हिंदी में उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। उसको देखिए 3 नंबर में देखिए, सिंगलेटन सेट, हिंदी में इसको बोला जाता है एकल समुच्चय, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू वी मीन बाय सिंगलेटन सेट या डिफाइन द सिंगलेटन सेट, तो ध्यान दीजिएगा वैसा सेट, ये तो नाम से क्लियर है, सिंगलेटन का हिंदी होता है एकल। एकल का मतलब जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो, यानी कि ए सेट ए इज सेड टू बी सिंगलेटन सेट, यानी कि ए सेट ए इज सेड टू बी सिंगलेटन सेट इफ ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए या गिवन सेट, यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। हिंदी में एकल समुच्चय बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जांपल यहां पर हम लेंगे, ए बराबर कोई सेट लेंगे जैसे कि 5, ए बराबर कोई सेट लिए जिसमें एक ही एलिमेंट से 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल हो गया।
जैसे बी बराबर हम कोई सेट लिए जिसमें एलिमेंट्स है 2 है, तो ये क्या है, ये सिंगलेटन सेट का एग्जांपल हो गया। जैसे सी बराबर हम कोई सेट लिए 7, ये भी सिंगलेटन सेट का हो गया। डी बराबर कोई सेट लिए जैसे 3 और 5 है, तो आप ये बताइए क्या ये 3 और 5 है डी नंबर में, तो क्या ये सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल है? तो नहीं, ये सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आ गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डी वाला जो है ये सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल नहीं है। यदि यही रहता इस हिसाब से, कहीं ई में कोई दे दे, कहीं ऐसे दे दे, 35 दे दे और एक ही साथ रहे, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शायद कट रहा है, देखिए इधर ई में जैसे कहीं 35 लिखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो है सेट ई जो दिया गया है सो सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, यस ये सिंगलेटन सेट का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि 35 है, ये एक ही नंबर है, ये 2 नंबर नहीं है। जब ये 3 के बाद कॉमा रहता तभी 2 एलिमेंट्स हो जाता, बट अभी क्या है, ये एक ही एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि वैसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे ए सेट ए is said to be singleton set if only one elements of set A। हिंदी में भी लिख दीजिए, वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही सदस्य हो, तो उसे एकल समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप तो बात समझ ही गए होंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करेंगे पेयर सेट के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग पेयर सेट को देखते हैं। चार नंबर में हम लोग लिखेंगे पेयर सेट। चार नंबर में लिखा जाएगा पेयर सेट। पेयर सेट का हिंदी होता है युग्म समुच्चय, ठीक है। देखिए कितना इजी है। अब पेयर सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पेयर सेट का मतलब ये होता है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग, पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का हिंदी होता है युग्म या जोड़ा, ठीक है। तो वैसा सेट जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर सेट। यानी कि ए सेट ए इज सेड टू बी पेयर सेट इफ ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यानी कि वैसा सेट, वैसा समुच्चय जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग पेयर सेट या हिंदी में युग्म समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ए बराबर कोई सेट लिए, जैसे कि 1, यहाँ पे 5 हम लिखते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो सेट ए में यदि 2 ही एलिमेंट्स है, तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर सेट बोलेंगे। दूसरा बी नंबर में हम लिखेंगे, जैसे 5,3 है, या यहाँ पे 10 ही लिख दीजिए। अब देखिए क्या ये पेयर सेट है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट्स है, एक 5 है, दूसरा 10 है, तो ये क्या है, पेयर सेट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यस इट इज ए पेयर सेट। अब अगला देखिए,
कमेंट करते चलिए बाबू। सी नंबर में देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कहीं 15 है, 13 है, यही दो को दिया है। अब आपसे कोई पूछे कि ये पेयर सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं, तो बोलेंगे यस ये भी पेयर सेट का एग्जाम्पल है। एक और लिखते हैं, मान लिया डी नंबर में लिखा गया है, कहीं 1 है, 5 है, 7 है। आप ये बताइए कि ये पेयर सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं, कमेंट करके बताइए तेज से। डी में जो एलिमेंट्स आपको दिया गया है, इसमें 3 गो एलिमेंट्स है, 1, 5, 7। क्या ये पेयर सेट का एग्जाम्पल है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिए, इसमें आप जान रहे हैं पेयर सेट में कि जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स आ गया है, ठीक है। तो ये यदि 3 एलिमेंट्स आ गया है तो ध्यान दीजिएगा ये कभी भी पेयर सेट के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। पेयर सेट में कौन आएगा, जिसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो जैसे अब सी में था, तो सी में क्या है, तो 15 जो है ये एक ही काउंट हो रहा है, 13 जो है एक ही काउंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 15 देखना, तो ये 15 नहीं है, 1 और 5 है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 15 एक ही साथ है। ये दोनों नंबरों के बीच में यदि कॉमा रहता तब समझिए, तभी नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब तो आप समझ गए अच्छी तरीके से कि जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो वो इम्पटी में आएगा। जिसमें कम से कम एक वो एलिमेंट्स है तो समझ जाएंगे कि वो नॉन इम्पटी सेट है। और उसके बाद बताया गया कि जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स है तो वो सिंगलेटन सेट होता है। जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स है तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो पेयर सेट है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। लिखेंगे ए सेट ए is said to be pair set if only 2 elements of set A, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे वैसा समुच्चय जिसमें केवल 2 सदस्य हो तो उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। युग्म समुच्चय कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसका 23 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस पे हम आगे बात करते हैं। अब आगे आप लोग को मिलेगा फाइनाइट सेट, ठीक है। तो बाबू फाइनाइट सेट लेके हेडिंग बनाइए, फाइनाइट सेट लेके हेडिंग बनाइए। तो चलिए हेडिंग बनाइएगा फाइनाइट सेट लेके, ठीक है। फाइनाइट सेट का हिंदी होता है परिमित समुच्चय। 5 नंबर में देखिए, फाइनाइट सेट हिंदी में लिखा जाएगा परिमित समुच्चय। देखिएगा, अब आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट सेट क्या होता है तो बोलेंगे कि ए सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट सेट। एक सेट ए को बोलेंगे कि ये फाइनाइट है, ये परिमित समुच्चय है। कब बोलेंगे, तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, यानी कि वैसा समुच्चय जिसके सभी सदस्य काउंटेबल हो, वैसा समुच्चय जिसके सभी सदस्यों को गिना जा सके, तो वैसे समुच्चय को हम लोग फाइनाइट सेट, हिंदी में परिमित समुच्चय कहा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से। जैसा कि यहाँ पे हम कोई सेट ले रहे हैं, जैसे ए बराबर कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ए में कितना एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स है। इसको आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। तो ये गिना जा रहा है, ये काउंटेबल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब इसे बी बराबर कोई सेट हम लेते हैं, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ई, ठीक है।
अब देखिए ये फाइनाइट है कि नहीं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि AEIOU इसमें 5 गो एलिमेंट्स है, इसको भी हम लोग गिन सकते हैं, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। लेकिन अगला देखिए, C नंबर में कोई सेट दे दे, जैसे कि 1 2 3, उसके बाद डॉट डॉट दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि ये फाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 अप टू डॉट डॉट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, जैसे ही 3 डॉट पढ़ता हम लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पे असंख्य टर्म है, बहुत सारा एलिमेंट्स है। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। ये जो सेट है, ये जो 1 2 3 अप टू डॉट डॉट दिया हुआ है, ये सेट का एग्जाम्पल है, बट ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, ये गिन नहीं सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट में नहीं होगा। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन इसी में डी में एग्जाम्पल आ जाए, ABC डॉट डॉट लिख दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये फाइनाइट सेट होगा कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, ABC डॉट डॉट आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि ये फाइनाइट सेट में आएगा कि ये इनफाइनाइट सेट में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ABCD जो होता है वो 26 होता है, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ABC के बाद डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट है, तो यहाँ पे लास्ट में कितना होगा, Z होगा, क्योंकि A से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा, Z तक जाएगा, और फिर Z के बाद फिर आ जाएगा A। तो आप जानते हैं कि सेट थ्योरी में जो एलिमेंट्स होता है वो नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स होता है, जो रिपीट भी कर गया उसको भी आप एक ही बार लिखेंगे। तो मान लिया कि A से लेकर आप Z तक लिख दिए, फिर उसके बाद जब A आएगा तो ये तो यहाँ पे है, फिर B आएगा तो B भी है, C आएगा तो C भी है, तो इसलिए A से कहाँ तक रहेगा, Z तक ही रहेगा। इसमें 26 गो ही लेटर रहेगा, तो ये क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फाइनाइट सेट में आएगा। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट है, फिर भी ये फाइनाइट सेट में, ये डॉट डॉट है, तो ये फाइनाइट सेट में नहीं है। क्यों नहीं है, सो आप देखिए लिए। अब आइए इसके बारे में हम लिखते हैं, लिखेंगे ए सेट A इज सेट टू बी, सेट टू बी का हिंदी होता है, कहा जाता है या कहते हैं या जाना जाता है, ए सेट A इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ number of elements are countable। ठीक है, और भाई इसका एक हिंदी भी लिख देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर है। तो मिटा देते हैं नीचे वाला, लिखेंगे वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है, उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट के बारे में। ठीक है, बहुत आसान चीज है, थोड़ा भी टफ नहीं है। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 23 स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर भी बिल्कुल आसान चीज है, कुछ भी नहीं है उसमें। जो फाइनाइट समझ चुका है वो इनफाइनाइट भी अच्छी तरीका से समझ लेगा। देखिए 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में आ रहा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का हिंदी होता है अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए अपरिमित समुच्चय। अब आपसे कोई पूछे कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है, तो बोलेंगे कि ए सेट A is said to be infinite set if number of elements are uncountable।
यानी कि वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को नहीं गिना जा सके, तो वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसा कि सेट ए में आप ले लीजिए 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो पूरा नेचुरल नंबर को कौन काउंट कर सकता है, कोई काउंट नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या है, ये इनफाइनाइट है। तो जिसके सदस्यों को नहीं गिना जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ए बराबर कोई सेट लेते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए, बी नंबर में कहीं लिख दिया जाए 2, 4, 6, 8 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, तो ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर को ये पूरा को आप नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या है, ये सेट है, बट ये इनफाइनाइट सेट होगा। लेकिन इसी में यदि कहीं कंडीशन लिख दिया जाए कि कहीं 2, 4, 6 डॉट डॉट यहाँ पे 100 आ जाए, तो आप कमेंट करके बताइए कि ये फाइनाइट सेट होगा कि ये इनफाइनाइट सेट होगा। 23 से कमेंट कीजिए। तो अभी जो आप क्वेश्चन देखें इसमें क्या था, 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट था, बट अब जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट, ये 100 तक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये 2 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक, इसमें 50 गो एलिमेंट्स आएगा टोटल आपको। तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट सेट में आ रहा है, ये इनफाइनाइट सेट में नहीं आ रहा है। तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हमको तो इनफाइनाइट चाहिए। और भी एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया कोई सेट हम लेते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट। आप देखिए ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो हम देख रहे हैं इसके सदस्यों को हम नहीं गिन सकते, ये पूरे इंटीजर्स का सेट है। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। तो लिख देंगे यस इट इज इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर लिखिए, लिखेंगे ए सेट ए इज सेड टू बी infinite set if number of elements are uncountable। हिंदी में लिखेंगे वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों को नहीं गिना जा सके, उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। समझ गए ना। तो आप देख लिया अच्छी तरीके से। अब इस पर एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक तो आसानी से 1 से लेकर 3 तक आसानी से बन जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। तो इतना आप लोग बना लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट के बारे में, कंपेरेबल सेट के बारे में, सब एक ही चीज़ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अगले और भी बहुत सारा टाइप्स है जिसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो जो भी आज बतलाया गया इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और जितना भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे है, चाहे एनसीईआरटी में हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे किसी सिन्हा हो, चाहे लुसेंट हो, चाहे दुनिया के किसी भी राइटर का बुक हो, कहीं से भी आप चाहे तो बनाइए। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे चैटिंग कीजिए 8936070140। इस नंबर को आप सेव कीजिए, डीके मिश्रा सर मोतिहारी करके। और कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे आप चैटिंग के जरिए पहले बात कीजिए, और उसके बाद फिर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो आप इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप चैनल को
अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचते चले। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।